हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझको मोटिवेशन देगा नए वीडियोस बनाने के लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत फास्ट वे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। क्या होता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। आपने कहा सर एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, इंटरनल क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल होता है, उसको कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। बट टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज अनकंट्रोलेबल, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? इसमें इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इंपैक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स भी इंपैक्ट कर सकते हैं। आपने कहा सर इंडिविजुअल्स में कौन आ जाएगा? जैसे कस्टमर्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आपका स्टडी विल हेल्प टू फाइंड आउट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत क्लोजली स्टडी करना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक चेंज है ना स्टडी का। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं केवल पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। बट अब ये एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो कि चेंज हो गया है, जिसके थ्रू हम अब ग्लोबली पढ़ा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का चेंज। तो किसी भी बिजनेस कंसर्न को उसको क्लोजली वॉच करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा? उनको थ्रेट्स पता चलेंगे, कंपटीशन बढ़ रहा है, या व्हाट आर द थ्रेट्स कमिंग अप। थ्रेट्स केवल कंपटीशन की वजह से नहीं होते, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए उसकी वजह से हो सकते हैं, सोशल ट्रेंड चेंज हो गए उसकी वजह से हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी तो हो सकती हैं। आपने कहा सर अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में लोगों ने सोचा अब क्या करेंगे घर में रहकर, पर सीखा कि घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। व्लॉगर्स आ गए, वीडियोस बनाने लगे। मान लीजिए किसी को कोई चटनी और अचार कुछ बनाना आता है, घर के कुछ 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 डिशेज आती हैं बनानी, बस वीडियोस बना के डालना चालू किया। दैट इज अगेन व्हाट कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर थ्रेट्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट फीचर इज, देखिए मैंने क्या लिखा, टोटलिटी ऑफ डैश डैश डैश। अब आप सोचिए कि ये डैश 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 क्या है, तो इसको फिलअप करने की कोशिश कीजिए। दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ओके, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज द फीचर कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल फोर्सेज का एक टोटल है। इंटरनल फोर्सेज हम इसमें काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर कंट्रोलेबल। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जर्नल। अब स्पेसिफिक फोर्सेज होती हैं जो केवल हमारे बिजनेस कंसर्न को अफेक्ट करती है, और जो जर्नल होती हैं वो कौन सी होती हैं? जर्नल होती हैं जो सारे बिजनेस कंसर्न्स को अफेक्ट करती हैं। इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड कैसे है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिएट करेगी। जैसे मान लीजिए आज की डेट में जो ट्रेंड जो चल रहा है वो थोड़ा सा हेल्थ ट्रेंड चल रहा है, तो जो हेल्थ अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो हेल्थ अवेयरनेस आ रही है तो दे आर doing like they are taking organic food, they are going to gym and all. So that is something what called interrelated। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन दूसरी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक का मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होती है। जैसे मान लीजिए कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, उसके 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 जो कस्टमर जो है वो पहले कुछ और चीज खरीदता था, अब कुछ और खरीद रहा है। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन खरीद रहा था, अब वो एलईडी टेलीविजन खरीद रहा है। अब तो आज की डेट में स्मार्ट टेलीविजन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, तो वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। हमें अपने को अपडेट करना है, बीइंग द पर्सन ऑल्सो, बीइंग द बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट इज आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो बिजनेस है उसको हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये वाला जो नेचुरल एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कहा सर कैसे नहीं कर सकते? कंपटीशन आ गया, कैसे प्रेडिक्ट होगा भाई? मोर ओवर मान लीजिए गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, रातों रात चेंज हो गए, वी डोंट नो कि भी कब चेंज हो जाए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कांट बी प्रेडिक्टेड। कॉम्प्लेक्स। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है, इसमें एक फोर्स नहीं है, बहुत सारी फोर्सेज हैं, सबको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स।
देन इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिलेटिव। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉक अबाउट इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस की बात करें, देखो सबसे पहला होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ही पता चल रहा है अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसको जितना जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितना जल्दी उसको एक आइडिया आएगा, वो उतना जल्दी उसका बेनिफिट ले लेगा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, मान लीजिए मान लीजिए एक नया स्टेट बना, ठीक है, उस स्टेट का एक पर्टिकुलर कैपिटल जो है वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि भाई ये वाली जो कैपिटल बन सकती है, और लोगों ने उस एरिया की काफी सारी जमीनें खरीद ली और उनको पता, अंदर से कुछ पता चल गया था, एंड देन द बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक इन द लैंड प्राइजेस उनको बेनिफिट मिल गया, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज वार्निंग सिग्नल। भाई थ्रेट भी तो है, आप एक पर्टिकुलर ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जो कि बैन हो गया है नेबरिंग स्टेट में, तो अब आपके पास, अब आपने उसको न्यूज में सुन लिया या आपने न्यूज़पेपर में देख लिया या कहीं पे आपको पता चल गया, आप क्योंकि टाइम टू टाइम वॉच करते रहते हैं एनवायरनमेंट, तो क्या बेनिफिट होगा भाई, अगर आपको थ्रेट के बारे में अगर आपको पता चल गया, जिस बिजनेस में हम हैं वही बिजनेस अभी नेबरिंग स्टेट में बैन हुआ है, तो आपको एक वार्निंग सिग्नल तो मिल ही गया ना कि आप धीरे धीरे अपना बिजनेस शिफ्ट कर लीजिए, हो सकता है कल को यहाँ भी बैन हो जाए। नेक्स्ट इज आपका टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप पावर जनरेशन में हैं, तो आज के जो न्यू ट्रेंड्स हैं, जैसे आपका सोलर पावर हो गया, तो ये अपकमिंग फील्ड है जिसके अंदर फर्दर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकता है कि जो आज की डेट में कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो जब कोल ही नहीं रहेगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, क्योंकि वो तो आपका कहीं ना कहीं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा एक दिन। तो आपको नए अपकमिंग फील्ड्स को देखना है कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। देखिए अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उससे उसको फेस कर सकते हैं, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आप अपनी पॉलिसी में अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, आप अपनी जो पॉलिसीज हैं वो अकॉर्डिंगली बनाएंगे, आप अपनी प्लानिंग जो करेंगे वो अकॉर्डिंगली करेंगे, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगी, थ्रेट्स पता चलेंगी, तो थ्रेट से आप बच पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज का आप बेनिफिट ले पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस नो डाउट इंप्रूव होगी। आप देखिए जो आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशंस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी करते हैं तो वो कस्टमर्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते हैं कब किसी भी कंसर्न के जो वो अचीव करना चाहते हैं। पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है कि भाई आपके जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में कौन कौन लोग हैं। और आपका MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को स्पीडली डिग आउट कर सकते हैं। बट ये जितना भी है ये सब कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल क्यों है, बिकॉज इट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। टॉक अबाउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होता है कि जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करता है। अब ये भी दो टाइप का है, माइक्रो एंड मैक्रो। आपने कहा सर ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट है जो विच इज क्वाइट क्लोज टू द कंसर्न, है तो बाहर से पर कंपनी से काफी क्लोज है। जैसे कस्टमर्स जो हमारी कंपनी के हैं, सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो हमारी कंपनी को सप्लाई करते हैं, कॉम्पिटिटर्स जिनको हम डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स भी वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। देन आपका पब्लिक। अब पब्लिक में आपका मीडिया भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी हम ले सकते हैं और जनरल पब्लिक, लोकल रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर माइक्रो एनवायरनमेंट। और माइक्रो एनवायरनमेंट नो डाउट वो एक्सटर्नल है, बट कहीं ना कहीं उसको सूनर और लेटर हल्का सा बिजनेस जो है वो हल्का बहुत कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए टॉक अबाउट कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स किसी बात से सेटिस्फाई नहीं चल रहे हैं, तो आप उनसे टॉक कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन हमारे कस्टमर्स हैं और आप जो आपका मीडिया के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी बात से, आप उनको धीरे धीरे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन सप्लायर से टॉक कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। तो नो डाउट वो एक्सटर्नल है, बट उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन में कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। बट टॉक अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं, वो जो है ये कंप्लीटली एक्सटर्नल माना जाएगा। और हम जब बात करते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज की, तो सबसे ज्यादा बड़ी फोर्सेज ये मानी जाएंगी क्योंकि ये जनरल है। ये केवल हमारी बिजनेस कंसर्न को अफेक्ट नहीं करेंगी, ये सारे बिजनेस कंसर्न्स को
इम्पैक्ट करेंगे, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? Dimensions of the business environment. I am talking about macro environment, that is what called general forces. तो पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम खर्च करते हैं वो इनकम कम या ज्यादा हो जाए तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस कम कर दिए, तो टैक्सेस कम करने का इम्पैक्ट क्या आएगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे इंटरेस्ट रेट सस्ते हो गए तो लोग लोन लेने लगे तो फिर मार्केट में जो डिमांड हो गई गुड्स की। नेक्स्ट इज आपका इन्फ्लेशन भी आपका इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल बढ़ रहे हैं, वर्कर्स अपनी वेज की डिमांड कर रहे हैं, बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिजनेस कंसर्न को इम्पैक्ट करेगा। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जैसे कि कितना फॉरेन करेंसी कंट्री में आया, कितना गया, उसका रिकॉर्ड, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का रेट, जैसे डॉलर के रेट बढ़ गए या कम हो गए। अब जैसे मान लीजिए कोई कंसर्न है जिसको फॉरेन से कोई सामान इंपोर्ट करना है और अचानक जो है फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ गए, तो उसके बिजनेस को नो डाउट इम्पैक्ट करेगा। जीडीपी का ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड। टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में ऑल फोर्सेज विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट लाइक, मतलब इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है उसके अंदर क्या क्या फोर्सेज हैं, जैसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स। अब देखिए सोशल ट्रेंड में आ जाता है, जैसे आज की डेट में ट्रेंड है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपका ऑर्गेनिक फूड हो गया, आपका जिम वगैरह हो गया, तो इस तरह से आप इसको सोशल ट्रेंड में ले सकते हैं। या जैसे कस्टम्स है, जैसे आपका दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, ईद हो गया, गुरु पर्व हो गया, क्रिसमस हो गया, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड आपका कस्टम्स। आपने कहा सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब आप देखिए एक दिवाली के टाइम आप कलर्स बेचना चाहें या होली के टाइम आप क्रैकर्स बेचना चाहें, तो यू हैव टू सी कि भी आप बिजनेस जब कर रहे हैं तो कौन सा ट्रेंड, कौन सा कस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सामान बेचना है। नेक्स्ट इज आपका जैसे वैल्यूज है, वैल्यू जैसे फ्रीडम फॉर चॉइस। अब जैसे किसी कंट्री में फ्रीडम, जैसे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है, तो आप उस फ्रीडम के अकॉर्डिंगली उसमें जो बिजनेस आप चलाएंगे आपको देखना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो हमें चॉइस कस्टमर को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अगर अगला हमारा जो डायमेंशन आ जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत स्पीडली चेंज होता है, तो हमें अपने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी करता है बीइंग द बिजनेस। आपने कहा सर कोई एग्जांपल, जैसे टाइपराइटर्स पहले यूज होते थे, आज की डेट में क्या है आपका कंप्यूटर्स आ गए। अब कंप्यूटर से भी हम और आगे जा रहे हैं, लैपटॉप्स हैं और आपके टैब्स हैं, और अब तो काफी सारा काम आपका मोबाइल फोन ही कर देता है। नेक्स्ट इज आपका जैसे फाउंटेन पेन पहले थे, अब बॉल पॉइंट पेन आ गए, ठीक है। पहले जो है बहुत महंगे कैमरास खरीदते थे लोग, आज की डेट में मोबाइल फोन्स के अंदर ही बहुत महंगे कैमरास आ गए हैं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड, जो आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, वो बिजनेस को बुरी तरह से इंपैक्ट करते हैं। अब जैसे टेलीविजन का जमाना जो है वो स्मार्ट टेलीविजन का जमाना है। आज की डेट में आप अपना जैसे यूट्यूब है वो आप स्मार्ट टीवी पे भी आप देख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस को बहुत स्पीडली इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। जैसे किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, वहां पे दंगे फसाद चल रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे बिजनेस बुरी तरह से हैम्पर हो जाएगा, वहां पे बिजनेस की प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी कंट्री में, तो बिजनेस वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी उस कंट्री के अंदर आएंगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बिजनेस को इंपैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये इसमें आपका बिजनेस कैसे इंपैक्ट करेगा कि भाई अब क्योंकि कंट्री के अंदर ही हम अपने को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। टॉक अबाउट आपका लास्ट जो है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जो है कनेक्टेड विद द जो डिफरेंट एक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट पास करती है। अब बहुत सारे एक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आपका कंपनीज एक्ट है, कितने सारे एक्ट हैं, बहुत सारी लिस्ट आपको दे रखी है। तो इसमें हमें देखना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशंस है, यूजुअली रूल एंड रेगुलेशन अगर एक बार बन गया है तो उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कोई नया रूल आया, जैसे जीएसटी आया था, वन नेशन वन टैक्स, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड के भी कुछ चेंजेस आए, तो हमें अपने बिजनेस में अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे। वैसे भी जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट रूल एंड रेगुलेशंस को वायलेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट पे जो है बैन होता है, जैसे अल्कोहल का जो एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है,
तो नेक्स्ट आपका जैसे मान लीजिए कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में हैं जिन पे स्टैट्यूटरी वार्निंग देना होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो आपको देना पड़ेगा। तो दैट इज द रूल। अगर आप उस चीज को बेच रहे हैं तो यू शुड नो कि भी उस पर आपको ये वार्निंग लिखनी पड़ेगी। या जैसे बेबी फूड्स हो गया, उस पर लिखा होता है कि भी उस पर लिखना होगा कि भी जैसे कि आपका कि बेबी फूड के ऊपर कोई पर्टिकुलर वार्निंग है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि भी आपका मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।